हेलो एवरीवन। सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगते हैं उस टॉपिक का नाम है एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, फॉर एग्जांपल आपकी एक छोटी सी कंपनी है। ठीक है, अब आप उसकी कंपनी में आपके 5 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो अब आपने उन्हें लैपटॉप देने हैं। ठीक है, लेकिन लैपटॉप देने के लिए पहले आपको क्या करना है कि ज़ाहिर बात है कि आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। कॉन्फ़िगरेशन क्यों करनी होगी? वो इसलिए करनी होगी ताकि कुछ मतलब कोई ये आपके सिस्टम में आपका नेटवर्क एक्सेस कोई ना कर पाए। ठीक है, अंदर ही कंपनी के अंदर ही बैठ के। ठीक है, और कोई यूएसबी ना लगा पाए, कोई मिलिशियस सॉफ्टवेयर ना डाउनलोड कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए आपकी जो होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी का यूज होता है। ठीक है, लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल ये काम तो आप 3-4 लैपटॉप्स के लिए मैनुअल कर सकते हो ना, लेकिन आप सोचो अगर आपके पास 3 से ज़्यादा लैपटॉप्स हैं। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100+ हैं या 300+। ठीक है, तो फिर हर किसी के लिए इंडिविजुअल करना ये एक सही चीज़ नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगी, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी का। ठीक है, अब एक्टिव डायरेक्टरी में दो चीज़ें आती हैं। एक आती है एक्टिव डायरेक्टरी आपकी डेटाबेस, और एक आपकी आती है डोमेन कंट्रोलर। अब डेटाबेस में ये होता है कि डेटाबेस में आपकी डेटाबेस होती है कि यूज़र का पासवर्ड क्या है, यूज़र की परमिशंस क्या है, यूज़र के विंडोज़ की परमिशन क्या है, यूज़र के ऑपरेटिंग सिस्टम की परमिशन क्या है, यूज़र की अपनी परमिशन क्या है। ठीक है, एक यूज़र की परमिशंस होती हैं ना, और एक एक उसके सिस्टम की परमिशंस होती हैं। ठीक है, एज अ यूजर आप क्या कर सकते हो और आपका सिस्टम क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए जितनी भी डिटेल्स होती हैं, ठीक है, वो एक डेटाबेस में होती है। और डोमेन कंट्रोलर क्या होता है? डोमेन कंट्रोलर के पास उस डेटाबेस का एक्सेस होता है। ठीक है, जैसे अगर आप एक कंपनी में काम करते हो, ठीक है, अपनी आप लॉगिन डिटेल्स डालते हो। ठीक है, वो लॉगिन डिटेल्स लोकली कहीं चेक नहीं होती, वो सीधा जाती हैं डोमेन कंट्रोलर के पास थ्रू नेटवर्क। ठीक है, जब डोमेन कंट्रोलर के पास जाती हैं, वो डोमेन कंट्रोलर देखता है कि अच्छा ये यूजर नेम में ये पासवर्ड है। अगर तो पासवर्ड ठीक है, वो आपका पासवर्ड वेरीफाई हो जाता है। अगर तो नहीं, तो वो आपको इशू दे देता है। ठीक है, तो ये होता है डोमेन कंट्रोलर और एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, अब आप देखो कि एक्टिव डायरेक्टरी में जो भी चीजें होती है ना, हर एंटिटी, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वो यूजर्स भी हो सकता है, कंप्यूटर्स भी हो सकता है, प्रिंटर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास 100 यूजर हैं। ठीक है, आपकी कंपनी में 100 यूजर हैं। अब आपने हर किसी को अलग अलग मैनेज करना, ये एक सही चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तो फिर क्या करते हैं? तो आपकी कंपनी में वेब डेवलपमेंट के बंदे होंगे, साइबर सिक्योरिटी के बंदे होंगे, एचआर के बंदे होंगे, सेल्स के होंगे, आईटी के होंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हो? हर बंदे को एक स्पेसिफिक ग्रुप बना देते हो। जैसे एक वेब डेवलपमेंट का ग्रुप बन जाएगा, एक साइबर सिक्योरिटी का बना लो आप। ठीक है, एक एचआर आईटी सेल्स का, इन सारों के अपने अपने ग्रुप बना दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा? और जो जो रेलेवेंट बंदे हैं ना, उसको उन ग्रुप्स में आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो फिर आप जो परमिशन उस ग्रुप पे लगाओगे, उस ग्रुप के अंदर जितने भी बंदे हैं, उन सारों पे परमिशन लगेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे इसका बेसिक देखो। ठीक है, यहाँ मैंने ग्रुप बनाए हुए हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये एसक्यूएल इंजेक्शन है। अब इस ग्रुप के अंदर जितने भी बंदे हैं ना, ठीक है, जितने भी नोड्स हैं, ठीक है, वो रिलेट करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के साथ। अब इसके अंदर एक्सप्लॉइट के अंदर जितने भी मेरे नोड्स हैं, वो है एक्सप्लॉइट के नोड्स। ठीक है, तो सेम यही चीज है जो फोल्डर टाइप की चीज होती है, ये भी आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में पाई जाती है। ठीक है, फिर होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या होता है? ये एक लॉजिकल कंटेनर होता है, फोल्डर होता है। ठीक है, यूज टू कैटेगराइज ऑब्जेक्ट। ये जो मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ ना, वो असल में ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ही होता है। ठीक है, ये एक फोल्डर टाइप का होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ये ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करता है। ठीक है, वाइल ग्रुप्स आर यूज फॉर परमिशन। ग्रुप्स जो होते हैं परमिशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, हु कैन एक्सेस फॉर, और यू आर प्राइमली यूज फॉर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी एप्लीकेशन ऑल कंप्यूटर। ओके, सो जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो आपकी परमिशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, हु कैन एक्सेस द फाइल, हु कैन डू दिस एंड हु कैन डू दैट। लेकिन जो आपके ओयू होते हैं ना, वो आपके होते हैं कि उसमें आपकी जो सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, एचआर क्या कर सकते हैं, वेब वाले क्या कर सकते हैं, वो सारे आपके जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के साथ आती है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एंड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट इज अ विचुअल रूल बुक। अब जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होता है ना, ठीक है, उसकी एक रूल बुक होती है। ठीक है, जो आप उस पे लगाते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके एक ग्रुप बनाया है या आपने ऑर्गेनाइजेशनल ओयू बनाया है एक, ठीक है, और उस ओयू यूनिट के अंदर 50 बंदे, तो बारी बारी तो हर किसी पे अपनी वो नहीं लगाओगे ना परमिशन। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, एक रूल बुक बनाओगे और वो ओयू वाले जो है ओयू के साथ आप अटैच कर लिंक कर दोगे, ठीक है। तो फिर जो उस ओयू में लिखा होगा वो उस पूरे ग्रुप पे अप्लाई होगा, ठीक है। लाइक स्पेसिफिक सेटिंग, ठीक है, स्पेसिफिक सेटिंग सच एज पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी आप रिक्वायरमेंट लगा सकते हो। अगर आपके पास 100 बंदे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एज अ होल पूरी कंपनी में भी जीपीओ लगा सकते हो और किसी ओयू या ग्रुप पे भी जीपीओ लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप एज अ होल पे लगाओगे ना तो वो जैसे फॉर एग्जांपल हम ये वाला जो है पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, ये हम एज अ होल लगा सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हर जो भी बंदा है ना कंपनी में, ठीक है, उसकी पासवर्ड जो कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है, वो होनी चाहिए, ठीक है, कम्प्लेक्स पासवर्ड होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का हम बाद ग्रुप पे लगा सकते हैं, बाद ग्रुप पे नहीं लगा सकते। डेस्कटॉप वॉलपेपर्स का, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम इसके एक रूल बुक बनाते हैं और हम इसे लिंक कर सकते हैं हर ओयू के साथ, या हम ग्लोबली भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन मिसकंसेप्शन इज लिंकिंग जीपीयू टू ग्रुप्स, ओके, जीपीयू मस्ट बी लिंक टू ओयू, ओके। बस लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं वो जीपीयू को ग्रुप्स के साथ अटैच कर देते हैं। जीपीओ ग्रुप्स के साथ अटैच नहीं होता, जीपीओ सिर्फ लिंक होता है ओयू के साथ लिंक होते हैं, ठीक है। इफ अ यूजर इज अ मेंबर ऑफ मल्टीपल ग्रुप बट डिसाइड्स इन आईटी डिपार्टमेंट, ओनली द जीपीयू लिंक टू आईटी विल गो ऑन देयर सिस्टम, ओके। फॉर एग्जांपल एक यूजर है, वो मेंबर है बहुत सारे ग्रुप्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो साइबर का भी काम करता है, वेब का भी काम करता है और वो एज अ सेल्स में भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ओके, सो जो उसका मेन ग्रुप होगा ना, जो उसका मेन काम होगा, ठीक है, वो उस पे आप लगाओगे ना वो परमिशन उससे लगेगी, ठीक है। तो जो उसका पेरेंट कंटेनर होगा, ठीक है, तो आपको हर उस पे लगाने की जरूरत नहीं है, जहां वो डिसाइड करते हैं उस पे आप लगाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद एक चीज आती है ट्रीज फॉरेस्ट एंड ट्रस्ट रिलेशनशिप। अ ट्री इज अ सेट ऑफ डोमेन शेयरिंग अ कंटीजियस डीएनएस नेम स्पेस ऑफ, ओके। ट्री क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी थी जो आपने बनाई है, ठीक है, कंपनी का नाम आप एबीसी लगा दो, ठीक है। अब वही कंपनी यूके में खोलो तो uk.abc.com होगा, यूएसए में खोलो यूएसए डॉट हो जाएगा, इंडिया में खोलो तो ind.uk.com हो जाएगा, ठीक है। तो ट्री ये होता है, ठीक है, एक मेन डोमेन है, उसके आगे जो आपके सब डोमेन्स है ना, ठीक है, तो ये सारे आते हैं एक ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट इज द टॉप लेवल कंटेनर एक्टिंग एज सिक्योरिटी बाउंड्री फॉर द एंटायर ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल फॉरेस्ट कैन, ओके। तो जो फॉरेस्ट होता है ना, इसको अब जो एक ट्री होता है ना, वो सेट ऑफ डोमेन्स होते हैं शेयरिंग कॉन्टिगियस डीएनएस नेम स्पेस, ठीक है। और फिर एक ट्री होता है और ट्री के ऊपर एक चीज होती है होल, जो पूरी कंपनी होती है, ठीक है, उसे आप बोलते हैं फॉरेस्ट बोलते हो, ठीक है। अब फॉरेस्ट जो होता है मल्टीपल फॉरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने आपने आपकी कंपनी है एबीसी, ठीक है, आपने कोई सालों बाद जाके एबीसी आपकी है तो बीसीडी आपने एक और कंपनी ले ली है, ठीक है। तो अब आप चाहते हो कि आप बीसीडी के कंपनी के साथ भी इंटरेक्ट कर पाओ, ठीक है। बीसीडी है वो उसका अपना फॉरेस्ट होगा, ठीक है, और आपकी एबीसी कंपनी का अपना फॉरेस्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना पड़ता है। अब इसके दो टाइप के ट्रस्ट होते हैं, ठीक है। अब होता है एक वन वे ट्रस्ट और एक होता है टू वे ट्रस्ट। फॉर एग्जांपल आपकी एबीसी कंपनी जो है वो बीसीडी कंपनी पे ट्रस्ट करती है, तो बीसीडी कंपनी जो है, ठीक है, वो एबीसी कंपनी के यूजर एक्सेस कर सकती है, सब कुछ एक्सेस कर सकती है, ठीक है, उन पे भी हम परमिशन लगा सकते हैं। तो ये वन वे ट्रस्ट है। लेकिन ये है कि अगर बीसीडी कंपनी एबीसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती तो एबीसी उनके यूजर्स और एक्सेस नहीं कर सकता, तो ये है वन वे ट्रस्ट, ठीक है। फिर आता है टू वे ट्रस्ट के दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, ठीक है। इफ ए ट्रस्ट बी देन बी ट्रस्ट सी, ओके, ए ट्रस्ट सी, ओके, ओके। सो अब आता है ट्रांजेक्शन, इसके बाद एक और ट्रस्ट आता है, सॉरी मैंने दो बोल रहा था, ठीक है। ट्रांजिटिव ट्रस्ट, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ए बी सी, ठीक है, ए बी पे ट्रस्ट करता है, बी सी पे ट्रस्ट करता है, ए सी पे ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो अगर बी सी पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो ए बी सी पे ट्रस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद होते हैं नॉन ट्रांजिटिव। नॉन ट्रांजिटिव क्या होते हैं, अगर ए बी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बी सी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ए सी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ट्रस्ट करने के लिए उनका हैंडशेक होना लाजमी है ए और सी कंपनी का, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन ट्रांजिटिव में कि अगर
ट्रांजिटिव में हो सकते हैं, नॉन ट्रांजिटिव में ये नहीं हो सकता कि अगर ए बी पे ट्रस्ट करती है, बी सी पे ट्रस्ट करती है, क्या क्या ए सी पे ट्रस्ट कर सकती है? नहीं, नॉन ट्रांजिटिव में ए सी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ट्रांजिटिव में जो है ए सी पे ट्रस्ट कर सकती है। ठीक है, ओके। अब सर्विस अकाउंट इन द पास टू डोमेन एडमिन। अब सर्विस अकाउंट क्या होते हैं? सर्विस अकाउंट जैसे आपके माई स्क्वेल का आपका कोई सर्वर चल रहा है तो उसका माई स्क्वेल का एक सर्वर अकाउंट होगा, डब्ल्यू 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 डेटा अपाचे का कोई चल रहा है तो वो होगा। ठीक है, और ये ऐसे यूज होते हैं ताकि आपकी सर्विस हर टाइम रन हो रही हो। ठीक है, और इनके ज्यादातर पासवर्ड होते हैं ना जो वेरी वीक और डिफॉल्ट होते हैं। तो अगर आपको, और इनकी जो परमिशन होती है ना एज कम्पेयर टू यूजर, सर्विस अकाउंट्स के पास ज्यादा होती है। तो हैकर क्या करता है? हैकर इन सर्विस अकाउंट को अटैक करता है। ठीक है, अच्छा, द अल्टीमेट गोल इन एडी हैकिंग। एडी हैकिंग में एक अल्टीमेट गोल होता है आपके डोमेन एडमिन को हैक करना। डोमेन एडमिन क्या चीज है? अब डोमेन एडमिन ये होता है कि उसके पास हर यूजर की परमिशन होती है, उसके पास सब कुछ होता है। ठीक है, वो एज अ किंग होता है एक अपने फॉरेस्ट का। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप एक सर्विस अकाउंट से डोमेन एडमिन को डायरेक्ट, मतलब सर्वर अकाउंट के पास इतनी एक्सेस नहीं होती कि वो डोमेन एडमिन को एक्सेस कर पाए। ठीक है, लेकिन बस में गलती ये होती है कि वहाँ डोमेन, वहाँ एक फोल्डर होता है, बैकअप ऑपरेटर का फोल्डर होता है। ठीक है, जिसमें हर किसी की बैकअप फाइल्स होती है। ठीक है, इसमें अगर आपको डोमेन एडमिन की भी बैकअप फाइल मिल जाएगी, ठीक है, उस बैकअप फाइल से आप इस डोमेन एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड निकाल सकते हो। ठीक है, ये देखो nddS.dat फाइल होती है। ठीक है, तो आप वो निकाल सकते हो, और अगर आपको डोमेन एडमिन मिल गया तो आप फिर उस फॉरेस्ट में, उस नेटवर्क पे कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके पास हर चीज़ की परमिशन होती है। जैसे नॉर्मल हैकिंग में हमारे पास रूट होता है ना, रूट के पास हर चीज़ की परमिशन होता है, तो इधर आता है आपका डोमेन एडमिन होता है। ठीक है, ओके। ओके, फिर ये टूल बताए हुए हैं, ब्लड हाउंड है, और ये चीज़ें जो है मैंने आज तक अभी तक यूज़ की नहीं है। फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा इनका, लेकिन अभी के लिए हाँ मैंने नहीं यूज़ करता। ठीक है, तो ये था ट्रीज, फॉरेस्ट, रिलेशनशिप, ग्रुप्स के होते हैं, ग्रुप्स यूज होते हैं परमिशन देने के लिए। ठीक है, फिर ओयू क्या होता है? ठीक है, ओयू जो होती है आपकी जो सेटिंग्स होती है, ठीक है, आपकी यूजर की सेटिंग होगी, विंडो की सेटिंग होगी, वो ओयू करता है। ठीक है, फिर ओयू के साथ क्या लिंक होता है? ओयू के साथ जीपीयू लिंक होता है। जीपीयू ग्रुप के साथ लिंक नहीं होता है, जीपीयू जो होता है आपकी ओयू के साथ लिंक होता है। फिर ट्री क्या होता है? डोमेन, सब डोमेन इसमें आ जाते हैं। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज आ जाते हैं, फॉरेस्ट आपका मेन होता है। ठीक है, और ट्रस्ट रिलेशनशिप कितने टाइम के, कितने टाइप के होते हैं? एक वन वे ट्रस्ट होता है, ठीक है, जिसमें एक ही साइड का ट्रस्ट होता है। टू वे ट्रस्ट में होता है डबल ए बी पे ट्रस्ट करता है, बी ए पे ट्रस्ट करता है। ठीक है, वन में ए बी पे ट्रस्ट करता है लेकिन बी ए पे ट्रस्ट नहीं करता। फिर ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है कि जिसमें अगर ए बी पे ट्रस्ट करता है, बी सी पे ट्रस्ट करता है, तो ए सी पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। और नॉन ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर ए बी पे ट्रस्ट करता है, बी सी पे करता है, तो ए सी पे ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद ये होता है सर्विस अकाउंट होते हैं। ठीक है, ये जो हैकर होते हैं सर्विस अकाउंट को देखते हैं कि क्यों देखते हैं? क्योंकि इनके पास ज़्यादा परमिशन होती हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर, और ये हर वक्त ऑन होते हैं। ठीक है, और फिर डोमेन एडमिन क्या होता है? डोमेन एडमिन आपका रूट होता है। ठीक है, जिसके पास सारी परमिशन होती है। हैकर ज़्यादातर यही कोशिश करता है कि उसे किस तरह डोमेन एडमिन मिल जाए। ठीक है, डोमेन एडमिन की डायरेक्ट अगर वो नहीं ले सकता, ठीक है, तो वो क्या करता है? बैकअप वेक्टर में जाते हैं और देखते हैं क्या डोमेन एडमिन के फंक्शनलिटीज़ हैं। अगर डोमेन एडमिन की नहीं मिलता तो वो किसी हाई हाई प्रिविलेज यूजर अकाउंट या सर्विस अकाउंट को देखता है। ठीक है, फिर उधर से डोमेन एडमिन लेने की कोशिश करता है अगर वहाँ से मिल जाए। लेकिन आपकी जो मेन चीज़ होती है वो बैकअप ऑपरेटर ही होता है। इधर से मोस्टली आपको मिल जाता है डोमेन एडमिन, अगर अगर पूर्ली कॉन्फ़िगर्ड हो। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। ये होता है एक्टिव डायरेक्टरी। बेसिक्स जो आपको सीखनी थी। जब हम अभी एनएफएस करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से पता लगेगा कि डोमेन एडमिन क्या होता है। ठीक है, ये क्या करता है और कैसे करता है। हम इसमें अभी अगला जो लेक्चर आने वाला है वो एनएफएस हम सीखेंगे, एनएफएस होता क्या है। ठीक है, तो उसका वेट कर रहे हैं हम। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, बाय बाय।